जाने सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान का कल मुंबई में निधन हो गया। आज जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस्ताद सुल्तान खान 71 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल मलाड के अपने घर में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उस्ताद सुल्तान खान को पद्म भूषण के अलावा 2 बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और उन्होंने अनेक मशहूर एल्बम्स में भी अपनी सारंगी और आवाज का जादू बिखेरा। चित्रा के साथ गाया पिया बसंती रे और फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गाया अलबेला सजन आयो रे से आम संगीत प्रेमी भी उनके फैन बने। जानी का जादू किया प्यारी की धूम छेड़े जिया काहे सताए आज। तक फैले गुस्से के इस गुबार से अब केंद्रीय मंत्रियों को भी रूबरू होना पड़ रहा है। रिटेल में एफडीआई को मंजूरी पर उठे गुस्से के पहले शिकार बने कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। हालांकि व्यापारियों का ये विरोध सांकेतिक था, लिहाजा बात नहीं बिगड़ी। विरोधियों से घिरे केंद्रीय मंत्री जायसवाल भी लोगों को समझाते बुझाते नजर आए, बात करने का भरोसा देते नजर आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज्ञापन उस जगह पहुँच जाएगा चाहिए और हम उम्मीद करते हैं आपके ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उचित निर्णय लिया जाए। वैसे पहले से ही सरकार संसद में इस मुद्दे पर न सिर्फ विरोधियों से बल्कि सहयोगियों के भी निशाने पर है। इसीलिए विपक्ष ये रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि किसी तरह इस मसले पर सरकार के भीतर ही चल रहे खींचतान को उभारा जाए। यही वजह है कि वो सोमवार को लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जबकि वो राज्यसभा में नियम 168 के तहत चर्चा कराना चाहता है, जिसमें वोटिंग भी होती है। जाहिर है इससे सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। आज से यूथ कांग्रेस का 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें राहुल की 3 साल की मेहनत का असर दिखेगा। इसमें 20 राज्यों के 8,000 से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल अपनी ताकत को दिखाने के बाद यहीं से पार्टी में बड़े रोल की तरफ कदम बढ़ाएंगे? आज सम्मेलन का उद्घाटन राहुल करेंगे, जबकि कल सोनिया इसका समापन करेंगी। इस सम्मेलन में कई मंत्री भी शरीक होंगे। ये मंत्री युवा कांग्रेस को बताएंगे कि 2014 में राहुल के पीएम बनने का रोड मैप क्या है। यहाँ आज राहुल राजनीतिक जवाब तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि अब वो आगे क्या करेंगे। ये बुनियाद है, यानी नींव वो जो राहुल गांधी कांग्रेस की डालना चाहते हैं और रास्ता उन्होंने अपनाया है युवा कांग्रेस के नाम से। अब ये बस्ता दिया गया है तमाम जो युवा यहाँ पर आए हैं, जो कार्यकर्ता है, उसमें एक तो ये झंडा है जो कि यूथ कांग्रेस का झंडा है। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि इस बस्ते में और क्या क्या है। जो सबसे अहम चीज है वो है गांधी जी के सत्याग्रह की ये साउथ अफ्रीका की बुक, और उसके साथ ही साथ इसमें एक जानकारी देने की कोशिश की गई है गांधी जी के जरिए कि गांधी जी ने अपनी जिंदगी में क्या किया। यानी बुनियाद का जो फोकस है, जो राहुल गांधी रखना चाहते हैं इस बस्ते से जो नजर आ रहा है, वो ये है कि महात्मा गांधी के आसपास रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से अन्ना हजारे ने पूरा जो एक मुहिम चलाई यूथ के बिना पर, युवाओं के बिना पर, और उसमें युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित किया, उसमें भी वो कोशिश ये की गई थी कि महात्मा गांधी की थीम रहे। आपको बताएं कि इस बस्ते में जो कि बुनियाद का बस्ता है, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार भी पर भी एक बुकलेट रखा गया। बिल को लेकर अन्ना हजारे एक बार फिर दिल्ली में अनशन पर बैठ सकते हैं। टीम अन्ना ने एमसीडी से 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए रामलीला मैदान की इजाजत मांगी है और इंतजार अब पुलिस की मंजूरी का है। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ सकते हैं। टीम अन्ना ने एमसीडी से 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक रामलीला मैदान में बैठने की इजाजत मांगी है और अब दिल्ली पुलिस की मंजूरी की तैयारी है। देखिए, हमने दिल्ली नगर निगम से इजाजत मांगी है रामलीला मैदान के लिए 27 दिसंबर से यूज करने के लिए, और उन्होंने इजाजत दे दी है। उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस से इजाजत हम मांगेंगे और उनको कहेंगे कि हम 27 दिसंबर से वहां आंदोलन करना चाहेंगे। एमसीडी के मुताबिक टीम अन्ना को पहले दिल्ली पुलिस से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही इस पर विचार होगा। Delhi High Court, Sukhram has been granted bail by the Delhi High Court on medical grounds. The bail has been granted on 2 sureties of 10 lakh each. He isn't allowed for now to leave India. For more, let's go across to Meenakshi Bhanja, who's joining us. Meenakshi, give us the latest details.
Yes, Radhan, if you'll recall, former Telecom Minister recently got sentenced to 5 years imprisonment on corruption charges by a trial court. And right after his sentencing, his lawyer had moved for bail application here at the Delhi High Court, which came up for consideration on Wednesday. As a matter of fact, they had moved the application on Wednesday and they had sought release for Sukhram on the grounds that he was considerably aged and he had a lot of medical ailments which he is suffering from, and in the light of the Supreme Court, again, if the bail, he reiterating that bail was really norm and bail